करीब 81 साल पहले 1 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड पर हमला करने के साथ ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसके ठीक 6 साल बाद 2 सितंबर 1945 में जापान के सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत करने का साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन इन 6 साल में 70 देशों की सेनाएं दिन रात लड़ती रहीं। दुनिया भर के 10 करोड़ से ज्यादा फौजी जंग में शामिल थे। जंग में करीब 7 करोड़ लोगों की मौत हुई। करोड़ों लोग बेघर हो गए। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। 20वीं सदी के इन 6 सालों को मानव इतिहास का सबसे बुरा दौर माना जाता है, क्योंकि पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही हुआ। किसी भी महायुद्ध के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती है, लेकिन ऐसी घटना जरूर होती है जो दशकों से जमा होने वाली अदावत वाले बारूद के लिए चिंगारी का काम करती है। 3 हफ्ते पहले ऐसी ही चिंगारी मध्य एशिया में सुलगी थी, जो अब शोला बनकर दुनिया के बड़े हिस्से में तबाही मचाने को कैसे आमादा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बारूद में सिमटी जमीन है, धुआं धुआं आसमान है। ये महायुद्ध का मैदान है। शहर, मकान, दुकान, खलियान, बाहर तक मौत का दृश्य है और इंसान दर बदर है। युद्ध के बारे में सुना था, फिल्मों में देखा था, लेकिन हकीकत में जंग इतनी खौफनाक होती है, पहली बार साक्षात है। कब, कहां, किस दिशा से, किस रूप में यमराज से सामना हो जाए, कोई नहीं जानता। किसका कलेजा नहीं कांप उठेगा इस विभीषिका को देखकर? कौन नहीं सहम जाएगा जिंदा इंसानों के पल भर में बेजान जिस्म बन जाने पर? लेकिन ऐसा हो रहा है आर्मेनिया में, अजरबैजान में और नागोर्नो काराबाख के जिंदा कब्रिस्तान में। ठीक इसी तरह नागोर्नो काराबाख की सुबह का आगाज होता है। पूरी दुनिया में जब सूरज अंगड़ाई लेकर फलक पर उगता है, तब नॉनस्टॉप सायरन की आवाज काराबाख की किस्मत का फैसला करती है। ये सायरन यूं ही नहीं बजता है, ये इशारा होता है कि अजरबैजानी रॉकेट आसमान में मंडराने लगे हैं। बारूदी बारिश होने वाली है, लिहाजा बंकरों में छिप जाएं, घरों में दुबक जाएं। जिंदा बचे तो फिर सुबह होगी, आशियानों में ही दफन हो गए तो दुनिया तमाशा देखेगी। 3 हफ्ते से दुनिया तमाशा ही तो देख रही है। शहर के बर्बाद हो जाने का तमाशा, जिंदगियों के अपने ही आशियाने में दफन हो जाने का तमाशा। अगर यही दृश्य किसी ताकतवर मुल्क की चौहद्दी में होते, तो क्या तब भी सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क इसी तरह साइलेंट रहते? अजरबैजान के साथ तुर्की है, पाकिस्तान है, अर्दोआन है, इमरान है, इसीलिए युद्ध घमासान है। लेकिन दुनिया भले ही अपने में मगन रहे, रूस और अमेरिका साथ दे न दे, अजरबैजान से 2-2 हाथ करने के लिए आर्मेनिया का बच्चा बच्चा तैयार है। अजरबैजान और आर्मेनिया का रण अब बेहद भीषण हो चुका है, क्योंकि अजरबैजान ने युद्ध के हर नियम को तार-तार कर दिया है। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में एक अस्पताल को निशाना बनाया है। अस्पताल पर कई रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं। हमले के वक्त अस्पताल में युद्ध में घायल सैनिकों के साथ ही आम लोग भर्ती थे। युद्ध विराम तोड़ने के बाद से ही अजरबैजान लगातार चुन चुन कर आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। खास तौर से जब से अजरबैजान के गांजा शहर में आर्मेनिया ने रॉकेट दागे हैं, तभी से अजरबैजानी किस कदर खार खाए हुए हैं, खुद सुन लीजिए। आक्रोश का ये अंदाज बारूद की शक्ल में नजर भी आया। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख की राजधानी में एक के बाद एक 3 जबरदस्त हमले किए हैं, जिसमें कई आम लोगों के मारे जाने की आशंका है। दोनों देशों की जंग में अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मेनिया के 13,800 जवान मारे गए हैं। अजरबैजान के 9,950 सैनिक मारे गए। आर्मेनिया के 8,300 आम लोग मारे गए। अजरबैजान के 5,987 आम लोग भी मारे गए हैं। अजरबैजान किस तरह आर्मेनिया के आम लोगों को निशाना बना रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 3 दिन के दौरान 1,500 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। इसीलिए आर्मेनिया ने अब अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक देश को संबोधित किया। अजरबैजान के साथ ही तुर्की और पाकिस्तान को सीधे चुनौती दी, क्योंकि तुर्की के उकसावे पर अजरबैजान ने 5 मिनट के भीतर ही युद्ध विराम का समझौता तोड़ दिया था, जो साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वादा खिलाफी थी। इसीलिए रूस ने भी अब खुलकर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला लिया है।
रूस ने तुर्की को नागोर्नो काराबाख से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने आर्मेनिया में अपनी फौज भेजने का इशारा भी दिया है। अब तक रूस आर्मेनिया की जमीन पर हमला न होने की बात कहकर खामोश था, लेकिन अजरबैजान ने अब आर्मेनिया के शहरों पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के 2 सरहदी शहरों पर रॉकेट दागे, इसीलिए रूस ने अब तुर्की को आखिरी वार्निंग दे दी है। तो इतना समझ लीजिए कि जिस दिन रूस की फौज ने अर्दोआन की सल्तनत पर बारूद बरसाया, उस दिन महायुद्ध तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।